हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत है। जी रजत जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली में ही हूँ, दिल्ली से ही हूँ। कब से प्रॉब्लम था, क्या ट्रीटमेंट किया? लास्ट ईयर प्रॉब्लम हुई थी मेरे को। जी। पहले इनिशियली थोड़ी इचिंग वगैरह हुई थी, फिर एक छोटा सा फोड़े जैसा एनस के पास आ गया था। हम्म, तो मई में जब मतलब और जगह कंसल्ट किया, कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर आपके पास आया था मई में, फिर आपने सर्जरी जब रिकमेंड मई करी तक, थी। उससे पहले क्या एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट कई तरह के करे थे कि सीधा ही हाँ, आ गया था? एंटीबायोटिक्स वगैरह करी थी, सिट्स बात भी कोशिश करा था कि क्या है। तब फिस्टुला नहीं समझ में आया था कि पर फिस्टुला है। क्लिनिकली समझ नहीं आ रहा नहीं था, आया जहाँ था। पे भी आपने दिखाया नहीं नहीं पता चल नहीं। रहा था। तो फिर जब थोड़ा सा मतलब लगा कि और कुछ ऐसा मतलब बड़ी प्रॉब्लम है, तब फिर आपसे कंसल्ट किया था। जी, तो काफ़ी था फिस्टुला, क्या बताया था मैंने? हाँ जी, आपने कहा था कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें ब्रांचेस वगैरह अंदर है, और सर्जरीज भी आपने 4-5 करीब बताई थी। 4 फाइनली सर्जरीज हुई फिर। ओके, 4 में ही हो गया, हाँ बट जी, काफ़ी 4। कॉम्प्लिकेटेड था, आई हाँ जी, रिमेंबर हाँ हाँ, मतलब कि इट आई वॉज थिंक वेरी। प्रोस्टेट तक पहुँच गया था चारों तरफ। हाँ हाँ, मतलब प्रोस्टेट से पहले तक था, ब्रांचेस काफ़ी आपने बताया था कि काफ़ी अंदर से आपको करना पड़ा। और इनिशियली तो थोड़ा टफ पीरियड रहा था, लेकिन थोड़ा आपने। हीलिंग भी स्लो था आपका हाँ नॉर्मल जी, से? हाँ जी, हाँ जी। जी। तो आपने सपोर्टिव मेडिकेशन भी सजेस्ट करी थी, सारी चीज़ें ली थी, इंजेक्शन वगैरह जो थे। सो क्या डाउट रहता था जर्नी में? लग रहा था पता नहीं होगा कि नहीं होगा ठीक पूरी तरह से। इनिशियली तो कॉमनर्स काफ़ी डाउट है। डाउट लगता रहता था, क्योंकि पेन भी थोड़ा रहता था, परसिस्ट करता था। और तो ये मन में नहीं आता था क्यों शुरू कर दिया हाँ हाँ, ट्रीटमेंट? बिल्कुल लगता था यही लगता था। सब तरह के थॉट्स आते थे। बट आपसे डिस्कस करता था, रेगुलरली फॉलोअप के लिए भी आता रहता था, तो एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं, ठीक ठीक जा रहा है। एंड देन विद एवरी सर्जरी चीज़ें इम्प्रूव होती रही। और जैसे आपने बोला था, मतलब विद लास्ट सर्जरी, तो अब जैसे नाउ इट इज़ क्लोज टू 1 ईयर। तो नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट आपको नॉर्मल लाइफ ही चल रही है अब तो। 3 महीने लास्ट सर्जरी के 3 महीने बाद से इट वॉज परफेक्टली नॉर्मल, 100% नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, चलो। आप काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकते हो बहुत सारे लोगों को, बिकॉज यू हैड डिफ़िकल्ट टाइम ऑल्सो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑल्सो, एज वेल एज जिस तरह का आपका वर्क प्रोफाइल है उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ता है। मैं आपका नंबर नहीं लूँगा एंड में कि आपको कॉल्स नहीं आएंगी, ठीक है? एंड व्हाट अबाउट ड्यूरिंग जर्नी, पेन कितना था? और जब डाउट्स होते थे मन में कि अभी तो डिस्चार्ज आ ही रहा है, पर कुछ ना कुछ एवरी सिटिंग के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट तो फील होती होगी। हाँ, मतलब मुझे लगता है फर्स्ट और सेकंड सिटिंग काफ़ी पेनफुल रही। मतलब उसमें तो इट नॉट जस्ट फिजिकली, मेंटली भी, मतलब अपने आप को बड़ा बैलेंस रखना पड़ा। पेन फैक्टर तो है ही, पर बट ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट जॉब करते रहे कि छोड़ना पड़ा बीच में? जॉब इनिशियली ब्रेक लेना पड़ा मेरे को। फर्स्ट और सेकंड सिटिंग के बाद तो मतलब इट वाज नॉट मैनेजेबल। थर्ड सिटिंग के बाद मैं ऑलमोस्ट रेगुलर हो गया था। ओके। और टचवुड, मतलब ऑफिस भी काफ़ी सपोर्टिव था, तो दे ऑल्सो मतलब लोड फैक्टर कम कर दिया था मेरा। बट हाँ, मतलब थर्ड सिटिंग के बाद नॉर्मल हो गया था। फोर्थ के टाइम तो मैं काम कर ही रहा था। फोर्थ के टाइम तो आई वाज नॉर्मल बैक टू पेरेंट्स का भी बड़ा सपोर्ट रहा आपको? हाँ। क्योंकि बीच में मन में तो कई ख्याल आते ही हैं, एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी ऐसा लगता है कि यार मैं ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ, अभी भी डिस्चार्ज आ रहा है, अभी भी दर्द हो रही है, ऑपरेशन किया नहीं था तब तो कोई दर्द नहीं था, अब दर्द हो रहा है। हाँ तो डेट इज़, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। कैंसर होता है, पूरा का पूरा गल जाता है, दर्द होती ही नहीं है, पूरा फैल जाता है, बॉडी पूरी ख़त्म हो जाती है। सिमिलर इज़ विद दिस, ये कैंसर नहीं है बट नथिंग लेस देन डेट। तो ये अगर शुरू में पेन कम भी है या उतना नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीमारी नहीं है अंदर, ये धीरे धीरे अंदर ख़राब कर रहा होता है। एंड वी हैव टू टेक ए कॉल। हमारा एम ये रहता है कि कम से कम पेन डिस्कम्फर्ट हो। बहुत सारे पेशेंट जो पहले नहीं कहीं करा के आए होते, जो उनके लिए पेन डिस्कम्फर्ट होता है, जैसे आप भी सीधा आए हैं हमारे पास। पर बहुत सारे पेशेंट जो सर्जरीज कई करा के आते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नहीं है। इफ़ यू कंपेयर, तो इट इज़ लेस दैन 10-20% ऑफ वट नॉर्मली पेन एंड डिस्कम्फर्ट इज़ विद दिस सर्जरी। और उसके बाद भी बहुत सारे लोग जो ठीक नहीं हुए होते, बिकॉज डिजीज़ इज़ कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा नहीं है कि कोई ठीक करना नहीं चाह रहा आपको, पर डिजीज़ इतनी अंदर है और वहाँ से जाके करने में बहुत रिस्क भी रहता है, थोड़ी बहुत ही ब्लीडिंग का भी चांस होता है, कांस्टेंट पेन डिस्कम्फर्ट भी रहता है। तो उस चक्कर में वो एरिया कई बार टच नहीं होता, पता होने के बावजूद भी कई बार उसको जाके नहीं कर पाते हैं। तो बट आवर एम इज़ कि हम पूरा उसको जड़ से ख़त्म करें ताकि वो बार बार ना आए। इट्स अ मोर देन 1 ईयर, पूरी लाइफ आपकी बहुत चेंज हो गई होगी जो काफ़ी सालों से
थोड़ा बहुत तो चल ही रहा होगा, मे बी यू मस्ट बी इग्नोरिंग बाय द टाइम यू गेट टू नो कि ओहो ये इतना कॉम्प्लिकेट हो गया। हाँ मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस भी इम्पोर्टेंट है इसके बाद, मतलब बिफोर दैट हो सकता है कि ध्यान उतना ना खाने पीने पे रखा हो, बट इसके बाद मैंने काफ़ी अपने आप को भी चेंज करने की कोशिश करी है कि खाना वगैरह सब नहीं, आप खा तो सब सकते हो, मना कुछ नहीं है हाँ मेरी जी, तरफ से। आई टोल्ड यू प्रीवियसली आल्सो, बिल्कुल, बट आपने इट तो विल किया बी। है, बट वो एक दिमाग में आ जाता है कि अब अपना ध्यान ना रखना हाँ, है। पर रेगुलरली नो गलत चीज़ वंस इन अ वाइल तो हो गई, बट नॉट रेगुलरली, देन इट विल कॉज सम डिस, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही करेगा। और देखो हर एक का इंटेस्टाइन अलग है, किसी को कुछ चीज़ें, कुछ लोगों को इंटेस्टाइन के कारण ही ये IBD होता है, IBD के कारण भी अपने आप से वो फिस्टुलास बनते रहते हैं। तो इन डैट केस उन्हें तो बहुत ही प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। बट जिन लोगों के फिशर के बाद या छोटे मोटे पाइल्स के बाद ये फिस्टुला बनते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ठीक है रजत जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।